प्रणाम। दर्शक हमसे हमेशा कहते रहते हैं कि कुछ संस्थाएं शंकर जी को छोटा दिखाने का प्रयास करती हैं। वो छोटा दिखाती हैं, शंकर जी को साधारण स्वरूप में प्रदर्शित करती हैं, बाबा को किसी के अधीन बताती हैं। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बाबा को छोटा कहा जा रहा है। ये सदियों से ऐसा होता आ रहा है और अंत में उन्होंने भी स्वीकार किया कि शिव ही परम तत्व है, अंतिम तत्व। इसलिए आपको अपना हृदय छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो संदेह आज भारतवर्ष के लोगों में हो गया है, वही संदेह रामचंद्र को भी हुआ था। प्रमाण है शिव गीता कि शिव पूर्ण ब्रह्म है या नहीं है। यह संशय रामचंद्र को हुआ था। आज का वीडियो इसी विषय के ऊपर है, अंत तक अवश्य देखना। जो लोग कहते हैं कि बाबा साधारण है या किसी अन्य तत्व के अधीन है, आत्मा किसी अन्य तत्व के अधीन है, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो अंत तक देखना। और दर्शकों, अपनी शिव भक्ति को कभी कम मत होने देना। कोई भी नाम जाप करो, कोई भी मंत्र जाप करो, श्रद्धा भाव से करो, मन एकाग्र चित्त होकर करो। मन को एकाग्र करो, शंकर जी का ध्यान करो, शिव की मूर्ति को अपने ध्यान में स्थित करो, शिवलिंग को अपने ध्यान में स्थित करो, फिर मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, आपके ऊपर अवश्य प्रभाव होगा। ये संचय क्या संचय हुआ, सुनते हैं। रामचंद्र बोले, हे भगवान, आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति पालन करता हूं और मैं ही संहार करता हूं। बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। रामचंद्र जी को भी आश्चर्य हुआ है कि शिव ही सब करने वाले हैं, शिव ही अंतिम और परम तत्व है। शंकर जी ने पहले राम जी को आश्वासन करवाया कि मैं ही सब करने वाला हूं, आप युद्ध के लिए केवल और केवल निमित्त मात्र बनो। उनका क्षय, उनका हानि, उनका अंत हो चुका है, वो मेरे भीतर पहले से घटित हो चुका है। तुमने तो मात्र युद्ध करना है, रावण का मृत्यु तो हो चुका है। तो यहां राम जी आश्चर्य कर रहे हैं। स्वच्छ, सुनना क्या कहा राम जी ने, स्वच्छ स्फटिक मणि के समान जिसका शरीर और जिनके 3 नेत्र हैं, मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप परिचिन्न और पुरुषाकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रथम आदि गणों के साथ यही विहार करते हो। कि प्रभु, आप तो त्रिनेत्रधारी हैं, आपका तो शरीर है, आप तो अंबा के साथ, भगवती के साथ भ्रमण करते हैं, यहीं विचरण करते हैं, आपके मस्तक पर चंद्रमा है और अपने गणों के साथ आप यहीं रहते हैं। फिर तुमने पंचभूतादिक यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया। पंचभूतादिक यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्हीं तत्वों से यह सृष्टि का निर्माण होता है ना। तो रामचंद्र पूछते हैं, प्रभु आपने कैसे किया, आपका तो शरीर है, आपका शरीर तो मुझे दिखाई दे रहा है, इतना छोटा सा शरीर इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कैसे कर सकता है। यही संशय आजकल के जीवों में हो गया है, तभी तो पतन हो रहा है, शंकर जी को स्वीकार ही नहीं कर रहे। वह लोग अपने पूर्ण बल का प्रयोग शंकर को किसी ना किसी तरह से छोटा दिखाया जाए, इसी बात के ऊपर संपूर्ण बल का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल की स्थिति ऐसी है। तो उन्होंने कहा, शिव ने कहा था कि मैं ही इस सृष्टि का रचना करने वाला हूं, धारण करने वाला हूं, पालन पोषण करने वाला हूं, संहार करने वाला हूं। तो रामचंद्र ने पूछा, आप तो शरीरधारी मनुष्य के जैसे प्रतीत हो रहे हो,
आपके शरीर को मैं देख पा रहा हूं, आपके 3 नेत्र हैं। आप इस सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकते हैं? मुझे तो प्रभु बड़ा संशय हो रहा है, मेरे संशय का निवारण करें। कैसे कैसे कर सकते हैं आप? ये बातें रामायण, रामचरितमानस इत्यादि ग्रंथों में शायद नहीं कही गई है, लेकिन ये शिव गीता कह रही है। प्रमाण के साथ हम आपको बता रहे हैं। 6वां अध्याय, शिव गीता का 6वां अध्याय, पहला श्लोक, जहां रामचंद्र को संशय हुआ था शंकर जी के ऊपर। तो श्री भगवान यानी परमात्मा शंभु बोले, हे महाभाग रामचंद्र सुनो, जो देवताओं की बुद्धि में नहीं आता वह मैं यत्न पूर्वक करता हूं। यानी देवता लोग जिसका चिंतन भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में सोच भी नहीं कर सकते, वह कार्य मैं करता हूं। माफ करना, जिससे तुम अनायास ही संसार सागर से पार हो जाओगे। सुनो, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, इसे सुनने से आप संसार के सागर से पार हो जाओगे, आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। सुनो कैसे मैं कार्य करता हूं, ऐसा कार्य जो देवता लोग भी नहीं जानते। तुम तो साधारण मनुष्य की भांति भ्रमण कर रहे हो, इस पृथ्वी पर घूम रहे हो, तो इन बातों को तो देवता लोग भी नहीं जान सकते। देवता लोग यह कार्य नहीं कर सकते। जो कार्य मैं करता हूं, इसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिसे जानकर तुम इस संसार सागर से पार हो जाओगे, यानी तर जाओगे, यानी आपकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जो आपको केवल इसी चैनल के ऊपर प्रदान किया जाता है, शिव कृपा के माध्यम से, शंभू के माध्यम से। जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े। हमारा उद्देश्य, जो भी हमारे दर्शक हैं, उनको शिव भक्ति की ओर लेकर आना है। शिव की भक्ति यानी अंतिम भक्ति, जो मुक्ति देने वाली भक्ति है, वो शिव की भक्ति है। शिव अंतिम तत्व है, परम तत्व है, सदा शिव, परम शिव की सब ये संसार विभूति मात्र है, उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं का प्रसाद स्वरूप है। सबको शिव जानो, इस चराचर जगत को शिव जानो। कैसे कैसे शिव इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, संचालन करते हैं और संहार करते हैं, कैसे कैसे वो कार्य करते हैं, आगे शिव गीता में यही ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बड़ा गहरा ज्ञान है। मंथन मंथन करना, अपने जीवन में धारण करना, आपका आध्यात्मिक कल्याण अवश्य होगा। दर्शकों, हमने देखा कि हमारे 5000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन केवल 300-400 व्यूज ही हमारे वीडियोस पर आता है। हम आपसे पूछते हैं, क्या आपकी रुचि हमारे कंटेंट में नहीं रही? कैसे, ये कैसे हो सकता है? हम तो आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, परम ज्ञान दे रहे हैं। क्या यह कलयुग का प्रभाव है? हम आपसे पूछते हैं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आपका कल्याण अवश्य होगा। वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि रामचंद्र को भी संशय हो गया था शंकर जी के ऊपर। शंकर जी का जो परमात्मा स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसके ऊपर संशय हुआ रामचंद्र को। वही संशय आज सबके भीतर है। तो दर्शकों, शिव भक्तों, आपको अपना हृदय छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। ये साधारण बात है कि आपको भी शंकर के ऊपर संशय हो गया हो, या जीवों को, अन्य जीवों को संशय हो गया हो। ये साधारण वार्ता है। रामचंद्र को हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता? हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।